भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने गुरुग्राम में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के जिला प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण वर्ग राष्ट्र सेवा के संकल्प को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के समक्ष मौजूद आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने में भाजपा कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम है। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, संगठन मजबूती और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, मंत्री कृष्ण बेदी, प्रदेश संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गुड़गांव की धरती पे आपको स्वागत करती है। थैंक यू जी। पार्टी ने आप लगभग 2 दशक से ज्यादा हो गया आप भाजपा में काम कर रही है, पार्टी ने आप पे इतना विश्वास किया, तो क्या महिला वोटरों को साधने का ये निशाना है क्या पार्टी का? देखिए, इसमें महिला वोटर्स को साधने का निशाना उस पार्टी का होता है जिनके कथनी में और करनी में अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश की आधी आबादी के साथ खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश की महिलाओं की चिंता कर रही है। अगर आज आप देखो कि 12 करोड़ से ज्यादा हमारी महिलाओं को शौचालय देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया, महिलाओं की रसोई में गैस पहुंचाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनकी रसोई में स्वच्छ पीने लायक जल पहुंचाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया, महिलाओं को आज लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे देश की बेटियों को साफ सुथरा नैपकिन 1 रुपए में उपलब्ध हो, ये चिंता करी भारतीय जनता पार्टी ने करी। 50% महिला जो सरपंच बने, ये चिंता करी भारतीय जनता पार्टी ने करी। 33% महिलाएं सांसद बने, विधायक बने, ये चिंता करी तो भारतीय जनता पार्टी ने करी। और उन सब चीजों को सार्थक करते हुए एक महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, एक नारी सशक्तिकरण का एक मिसाल अगर किसी ने दी तो भारतीय जनता पार्टी ने दी। तो देश के वोटरों को साधने की चिंता वो पार्टी करती है जिनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की सरकार देश की महिलाओं के साथ खड़ी है और महिलाओं के लिए ही काम कर रही है। हमारे गुड़गांव के जिलाध्यक्ष अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा प्रशिक्षण वर्ग एक सफल प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पर लगाया गया है और उसमें मैं भी अभी राष्ट्र के समक्ष चुनौतियाँ उस पर एक विषय लेने के लिए आज यहाँ पर पहुंची। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि नाराज ना होना? दूसरी बात, आपके चैनल्स के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि हमने अपनी पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया के तहत बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक हमने चयन किए हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हमने 10, क्या मैं कह रही हूँ कि हमने एक भी जिला अध्यक्ष को हटाने की कोई सोचना भी नहीं है। लेकिन हाँ, कई जगह पर हमारे संगठन में ये हुआ कि बूथ अध्यक्ष BLA 2 की भूमिका में चला गया। तो ऐसे कहीं पर जैसे हुआ कि बूथ अध्यक्ष BLA 2 की भूमिका में चला गया, तो वहां पर भी हमने ये नहीं किया कि बूथ अध्यक्ष को भी हटाने की बात करी है। हमने केवल वहां पर अगर वो BLA 2 की ज्यादा अच्छी भूमिका निभा सकता है तो वहां हमने नया बूथ अध्यक्ष लगाना पड़ेगा। बाकी बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक संगठन हमारा पूरा बन चुका है और उसमें हम किसी बदलाव की कोई चर्चा नहीं कर रहे। क्या अपेक्षाएं आपकी रहने वाली है? देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक नीति बना के चली थी कि महिलाओं को 50% जो आरक्षण है वो मिलना चाहिए, परंतु वो जो बिल था वो पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि एक महिला जो नेता है उनको भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है और सभी कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है और लग रहा है कि सभी मिलजुल के बहुत अच्छा पार्टी को लेके आगे तक जाएंगे। आज आप लोगों की किस तरह से देखते हैं और आगे की क्या वाली है? रोहित जी, जैसा आपको पता है कि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता रहता है और ये प्रशिक्षण जिले का, मंडल के महामंत्री का और जो हमारे पार्षदगण हैं सभी का एक प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर चल रहा है, जहाँ पर कार्यकर्ता सीख के जाते हैं कि कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से लोगों के बीच में रहना है, किस प्रकार से संगठन को मजबूत करना है, और वही हम सभी यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष तो माननीय अध्यक्षा जी हमारे बीच में पहुँची हैं। हम सभी जो कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, सभी बहन जी का गुरुग्राम पर स्वागत करते हैं
और हमें पूर्ण विश्वास है कि बहन जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता और पार्टी बहुत आगे तक जाएगी। कितने को मिलेगा कार्यकर्ता? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी जो बनी है उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। और आज यहाँ पे जो इस प्रशिक्षण शिविर में आए हैं हमें भी उनके मार्गदर्शन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखो ये प्रशिक्षण शिविर हर कार्यकर्ता के लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है और फिर अपने क्षेत्र में जाके जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उस तक सरकार की योजनाएं आप सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं वो उन तक जानकारी हमें मिलती है और फिर हम अपने उन अंतिम पंक्ति तक जो कार्यकर्ता है उन तक पहुंचाने करते हैं। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भी इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने का मौका मिला।